तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में, एक तो कि साइन इनवर्स 1/2 डायरेक्ट हम लोग एंगल कैसे पुट करते हैं बताया था मैंने आपको, ठीक है। मतलब 0.1 कराई थी। उसके बाद मैंने आपको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B के लिए सारे क्वेश्चन कराए थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे किए थे, ठीक है। आज आपको क्या करना है, ये सबसे पहले सीखना है कि साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर साइन इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6, ये हमारा होता है 30 डिग्री। तो हमारा कॉस इनवर्स √3/2 ये भी तो कितना होता है, और tan इनवर्स 1/√3 ये भी हमारा कितना होता है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉसेक इनवर्स, तो मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, और सेक इनवर्स यहाँ पे 2/√3 लिखना पड़ेगा, और कॉट इनवर्स हमें √3 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इन सब की वैल्यू क्या है, इक्वल टू π/6 है। इसका मतलब साइन इनवर्स भी हमारा कॉस इनवर्स के इक्वल हो सकता है, मगर यहाँ पे इस और इस वैल्यू को कैसे फाइंड करना बस हमें ये सीखना है, ठीक है। देखो ये भी इसके इक्वल हो सकता है, साइन को हम tan इनवर्स या फिर किसी भी फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज करो एक हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5, ये मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। यहाँ से साइन ए कितना आ गया, 3/5। अब साइन हमारा होता क्या है, ये ए एंगल हो गया, P/H मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। अब अगर सपोज कोई मेरा क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन हमारा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5, तो अब आप यहाँ से tan की वैल्यू अंदर वाले को a लेट करके हम बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। बाहर क्या आएगा, tan आएगा, तो हम यहाँ से tan a निकालेंगे। tan a कितना हो गया हमारा 3/4, a कितना हो गया tan इनवर्स 3/4, उसको यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये कितना हो गया आंसर 3/4 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई भी फंक्शन कहीं पे भी हो इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और देख लेते हैं, चलो। एक है हमारे पास कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स, अगर हम करते हैं कॉट इनवर्स 12/5, ये मेरे को सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 12/5, यहाँ से कॉट a इज इक्वल टू 12/5, यहाँ पे इसका अगर ट्रायंगल बनाओगे तो ये मेरे पास अगर a है तो ये 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक a कितना हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13/5 हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक इनवर्स ऑफ 13/5, यहाँ पे आ गया हमारा कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 13/5, इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा 13/5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर देखो क्वेश्चन आता है ऐसा, सपोज करो साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ भी सेम वही करोगे, लेट करोगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, यहाँ पे tan a इज इक्वल टू कितना आ गया x को हम लोग x/1 लिख सकते हैं ताकि हमारा परपेंडिकुलर और बेस सब पता लग जाए। x हो गया और ये 1 हो गया। अब अगर ये x है ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, √1 प्लस पाइथागोरस से √1 प्लस x² आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन, तो साइन a इज इक्वल टू क्या होगा, x/में √1 प्लस x², और a इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स ऑफ x/में √1 प्लस x²। इसको यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x/में √1 प्लस x², और ये आ गया x/में अंडर रूट x/में √1 प्लस x², ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका मिसलिनियस का 15 नंबर क्वेश्चन है, मिसलिनियस का, ठीक है। बाकी देखो जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही आप मतलब साइन इनवर्स को छोड़ के कॉस इनवर्स से लेकर के कॉट इनवर्स तक ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम कॉस लिख के साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को छोड़ के कॉट इनवर्स तक ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे आपके पास 6 × 5 मतलब कि 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये आप लोग कर सकते हो घर पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे कि tan ऑफ साइन इनवर्स, tan ऑफ कॉस इनवर्स, tan ऑफ tan को छोड़ देंगे फिर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स, tan ऑफ सेक इनवर्स और tan ऑफ आपका कॉट इनवर्स, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके देखो, यही सेम क्वेश्चन डेरिवेटिव में भी, यही सेम क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में भी है। अब देखो अगर इसी को इंटीग्रेशन करना होता तो इसके आगे हम लोग इंटीग्रेशन कर देते, इसके आगे हम लोग डेरिवेटिव कर देते, तो इसलिए आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं इस वाले चैप्टर के। ठीक है, तो सेम इसी पे बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है मिसलिनियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, वो क्वेश्चन हैगा 9 या फिर 12 हैगा, 12 सॉरी, 9 π/8 माइनस का π/8 और साइन इनवर्स 1/, इसको एक बार देख लो, 1/8 है, देखो एक बार क्या है क्वेश्चन ये, 9 π/8 माइनस का 9/4 है। अगर आपको इसको करना है सॉल्व, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 9/4, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा π/2 माइनस 1/3। ठीक है, 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2 होता है, वहाँ से 90 माइनस का साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस इनवर्स आ गया। अब आपको देखो करना है क्या, इस कॉस इनवर्स को इस साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने के लिए क्या करोगे आप, लेट करोगे कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू ए, यहाँ से कॉस ए इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से इसमें ट्राइंगल बनाओगे, कॉस हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1 8, तो 8 का रूट कितना होता है 2√2, 2√2 आ गया। तो हम यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए, साइन कितना आ जाएगा 2√2/3, ए कितना आ गया साइन इनवर्स 2√2/3, ये कितना हो गया 9/4 ऑफ साइन इनवर्स 2√2/3, ये इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? और देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, मिसलिनियस का ही क्वेश्चन 16 है। माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले देखो इसको हम ले गए उधर प्लस में, तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सिंपल इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस का थीटा, है ना। ठीक है, अब साइन 90 प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, और चेंज होता है तो साइन बन जाएगा कॉस, साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अंदर वाली वैल्यू को कॉस बनाना है, तो हम सिर्फ साइन इनवर्स को नहीं मानेंगे, हम लोग 2 इंटू साइन इनवर्स पूरे को हम लोग ए लेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लेट करेंगे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a/2, यहाँ से x इज इक्वल टू साइन ऑफ a/2। ठीक है, अब देखो मुझे साइन a/2 पता है और मुझे निकालना कॉस है, तो हमारा वही 3 स्टार फॉर्मूला रहेगा कि 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस ए, हमारा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 की वैल्यू x, तो आ गया एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए, एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस ए की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है भाई, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का
2x², 1 से 1 कैंसिल आउट, ये इधर आ गया तो आ गया 2x² माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को मिलेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। अभी आपकी तो अलग अलग वैल्यू आई है x की, तो आप उसे वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करेंगे, देखो वेरिफिकेशन एट x इज इक्वल टू, अगर मैं 0 पे करता हूँ तो मुझे अपने क्वेश्चन में x को 0 पुट करना है। क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0, ये इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है, ये इक्वल टू आ गया π/2 इक्वल टू RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? एट x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे। 1/2 जब आप पुट करेंगे तो आएगा ये साइन इनवर्स माइनस का 2 साइन इनवर्स, ये कितना हो गया? 1/2 साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा, जो हो गया माइनस का π/6 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो x इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, तो इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 0 फाइनल आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 0 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इतना आ गया समझ में? देखो उसके बाद इस पे बेस देखो, एक क्वेश्चन आपका मिसलिनियस का थर्ड भी आएगा, मिसलिनियस का 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि 2 इंटू में साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 18 नंबर। tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस का क्वाड 3/2। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको करना है। देखो कैसे करेंगे इसको। 2 साइन इनवर्स लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स का। तो आप क्या करोगे? साइन इनवर्स को कन्वर्ट करोगे tan इनवर्स में। इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a, साइन a इज इक्वल टू 3/5। इसका अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो 3 और ये 5 और ये आ जाएगा 4, अगर एंगल a है तो tan a कितना हो जाएगा? 3/4। a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 ऑफ tan इनवर्स 3/4। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 2 से आ गया आपके पास से 2, ये 3/2 अपॉन में ये 16 माइनस का 9 कितना हो गया? 7/2 से आपके पास आ गया 8, यह आ गया tan इनवर्स 24/7। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जैसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा है कॉट इनवर्स, तो आपको यहाँ पे इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा सकते हैं। तो लेट करोगे साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a और कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू b। यहाँ से साइन a इक्वल टू कितना हो गया? 3/5 और कॉट b इज इक्वल टू हो गया 3/2। अब इसका ट्राइंगल बनाओगे तो 3, 5, 4, ये एंगल A। फिर से आप इसका ट्राइंगल बनाओगे तो आएगा ये 3, 2 और ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 √13, ये हो गया B। ठीक है, अब देखो आपको साइन इनवर्स की जगह पे किसकी वैल्यू चाहिए? tan।
तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, या tan लिख देते हैं, tan A इज इक्वल टू आएगा 3/4, A इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3/4। सेम ऐसे ही tan B इज इक्वल टू 2/3 और B इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan ऑफ ब्रैकेट में tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 2/3। आ रही बात समझ में? हमने साइन इनवर्स की जगह पे tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, cot इनवर्स 3/2 की जगह पे tan इनवर्स 2/3 लिख दिया। अच्छा, इससे आपको एक छोटी सी बात और अभी क्लिक हुई होगी कि अगर ये आपके पास cot इनवर्स है, इससे मैंने tan इनवर्स लिखा तो क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया। मतलब जो फंक्शन हमारे 10th क्लास में हमने पढ़े थे कि cot थीटा 1/tan थीटा, फिर tan 1/cot और cosec 1/sin और sec आपका 1/cos, तो उसमें क्या होगा 1/, का रिलेशन होता है। मतलब हमारा cosec इनवर्स A को हम लोग sin इनवर्स 1/a लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारा sec इनवर्स A को हम लोग cos इनवर्स 1/a और cot इनवर्स A को हम लोग tan इनवर्स 1/a ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है वो, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3। इसको चेक तो करना कि हमारा A इंटू बी लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है। चेक करो एक बार, 3/4 इंटू 2/3 इससे कट गया, आ गया 1/2। 1/2 मतलब लेस देन 1, तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा अपॉन में 1 माइनस, इससे हट गया क्या आ गया 9 प्लस का 8 कितना 17 और ये 12 माइनस का 6 अपॉन में 6, बाकी सब कट जाएगा आपका। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है। एक तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे डायरेक्ट। फिर देखो हमारे क्वेश्चन वो आते हैं फॉर्मूला पुट करने वाले। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि फॉर्मूला याद कर लेना, sin 2a cos 2a इन सबके फॉर्मूले। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला 2 sin a cos a, दूसरा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। cos 2a के हमारे कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। पहला cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। tan 2a का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। फिर आता है हमारा sin 3a, 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब है, और cos 3a 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos a, ठीक है। और tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब है अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास देखो अगर कभी आता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अगर आता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर हमारा अंडर रूट में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोगों को हमेशा एक्स को पुट करना है साइन थीटा, यहाँ पे हमें हमेशा पुट करना है एक्स को सेक थीटा, यहाँ पे पुट करना है एक्स को टेन थीटा। वैसे तो आप साइन की जगह कॉस भी पुट कर सकते हो, सेक की जगह कॉसेक भी पुट कर सकते हो, टेन की जगह कॉट भी, मगर यही पुट करो, दूसरा करने की जरूरत क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना, अगर जैसे यहाँ पे ऐसे आ गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स को ए साइन थीटा पुट करेंगे। पता है क्यों? ताकि पुट करने के बाद कांस्टेंट वाला टर्म सारा बाहर आ जाए और अंदर वही 1 माइनस साइन स्क्वायर बने, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना बेसिक की 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन होता है रूट में, और रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर सेक होता है। तो हमारे बनेंगे रूट के अंदर वही। अगर कभी भी कोई कांस्टेंट आ जाता है तो आप उसको इसी तरीके से लेट करके यहाँ पे उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया। जैसे मान लो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो ये किससे मैच करता है, ये मैच करता है इससे 2 tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a से। तो हम यहाँ पे एक्स को क्या पुट करेंगे, tan थीटा। अगर मान लो ये आगे लिखा हुआ 2x स्क्वायर माइनस 1, तो किससे मैच करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हम x को cos पुट करेंगे। अगर सपोज करो आपके पास आ रहा है ये 3x माइनस का 4x क्यूब, तो हम लोग x को साइन, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन है छोटा सा, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे x को tan पुट करेंगे, हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x, और यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 2 इंटू में tan थीटा और होल 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। यह आ गया साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखे यहाँ पे, क्या लिखूँ, साइन 2 थीटा। ये इक्वल टू आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर सपोज करो क्वेश्चन इसी में इसकी जगह पे आ जाता है ये 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो आप वही x को tan थीटा ही पुट करते हैं ना, यहाँ से थीटा बराबर क्या आता, हाँ, तो यहाँ पे cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, या था cos इनवर्स sin 2 थीटा। आप देखो अगर अलग अलग फंक्शन है तो इसको 90 माइनस करना पड़ेगा, तो cos इनवर्स यहाँ पे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यह आ गया पाई बाय 2 माइनस का 2 थीटा। आप थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे पाई बाय 2 माइनस का 2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन देखो आपका, अगर क्वेश्चन है ये tan इनवर्स x अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x को a साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू वहाँ पे आ रही है रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं थीटा की, तो पहले a डिवाइड में आएगा x अपॉन में a इज इक्वल टू और साइन इनवर्स x अपॉन में a इज इक्वल टू थीटा, तो कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन में रूट में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन में, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, क्या आ गया रूट के अंदर a स्क्वायर और cos स्क्वायर, उस पर से रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा a cos थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये बच गया थीटा, थीटा की वैल्यू, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है इतना? देखो इसके आगे उसके बाद देखो यहाँ पे पुट करने वाले क्वेश्चन हैं जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, RHS को लेंगे, क्या आएगा राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट, x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब ये होता क्या है, साइन 3 थीटा, तो आ गया 3 थीटा, 3 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन हमारा आता है एक क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसके हिसाब से हम लोगों को क्या पुट करना है, x को tan थीटा पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू, तो आएगा tan इनवर्स
रूट में ठीक है, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब सेक को साइन कॉस में एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा हमारा टेन इनवर्स 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस हमारे कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये अब यहाँ पे हमारा 3 स्टार फॉर्मूला लगेगा। 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, अब ये कितना आ गया थीटा बाई 2 आ गया। थीटा की वैल्यू हमारी tan इनवर्स x बाई 2 आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो अगला 6 तो आसान है, 7 भी आसान है। एक क्वेश्चन ये देख लो 8 नंबर, 8 में रखा है tan इनवर्स, पुट करने वाला नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, tan a माइनस बी के फॉर्मूले ऊपर, क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है cos लिखा है। हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखता हूँ मैं एक बार, tan a माइनस बी हमारा इज इक्वल टू होता है tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a tan b, 1 प्लस का tan a इंटू tan b। तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर नीचे cos से डिवाइड कराएंगे। cos से अगर हम इसे डिवाइड कराएंगे क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन में cos x अपॉन में cos x होल cos x अपॉन में cos x प्लस का sin x अपॉन में ये कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में tan x। अब हमें फॉर्मूला बनाना है अगर, तो यहाँ पे देखो tan है तो यहाँ भी हमारा tan होना चाहिए, तो 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा tan, देखो यहाँ पे मेरा tan x पूरा सेम लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस और ये tan x लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 है ही, मतलब इसकी जगह पे तो मैं लिख दूंगा tan पाई बाई 4 और 1 मल्टीप्लाई करके tan पाई बाई 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x, ये इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, ये हमारा आंसर आया। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन है बुक में 2.2 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कहता है कि tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर आप सिर्फ आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको x को 10 पुट करना है, इसको देखते हो तो अभी आपको y को 10 पुट करना है, तो दो अलग अलग वैल्यू है, इसलिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। मतलब x को हम लोग tan a अगर पुट कर रहे हैं तो हम लोग y को tan b पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू tan a एंड y इज इक्वल टू tan b। a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y, तो आएगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर b। ठीक है, ये हमारे पास आ गया tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, ये यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग साइन 2 है, cos इनवर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2b
तो tan ऑफ 1/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस का 2b, 2 कॉमन आके इस वाले 2 से कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस b। अब a और b की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ आएगा tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस का y एक्स वाई, यह आएगा x प्लस का y अपॉन में, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो फिर वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। एनसीईआरटी में भी है 2-3 क्वेश्चन उसके, और बाकी आगे चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्वेश्चन देखो क्या आएगा, जैसे tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस का cos x। अगर ये क्वेश्चन है, देखो इनमें फॉर्मूले आपको वही 3 यूज होने हैं जिन्हें मैं 3 स्टार बोलता हूँ। फॉर्मूले क्या क्या है, तो sin a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a/2, ठीक है, 1 माइनस का cos a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 प्लस का cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2। ये आपके 3 फॉर्मूले यही यूज होंगे। ठीक है, बाकी दूसरा एक ही साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, cos 90 माइनस साइन होता है, इस तरीके के फॉर्मूले। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे साइन की जगह पे क्या आएगा, 2 इंटू कॉस x/2, इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, तो साइन अपॉन में कॉस कितना हो गया, tan x/2, ये इक्वल टू आ गया x/2 आंसर। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन है जैसे tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का cos x अपॉन में 1 माइनस cos x, तो क्या करोगे, tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x/2। ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan x, tan नहीं आएगा यहाँ पे, तो cot आएगा ना, भाई 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पे आएगा cot x/2। अब बाहर tan है, अंदर cot है, तो इसको हम लोग 90 माइनस करेंगे, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में tan π/2 माइनस x/2, तो ये आ गया π/2 माइनस x/2। क्लियर है, मतलब आपको सिंगल में साइन और 1 प्लस माइनस में कॉस चाहिए। ठीक है, जैसे और देख लो क्वेश्चन है कोई, cot इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन में sin x। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, cot इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2, साइन x की जगह पे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यह आ गया cot इनवर्स ऑफ, इससे कैंसिल आउट, इससे ये, तो क्या आ गया यहाँ पे साइन अपॉन में cos tan x/2। अब आपको इससे भी क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस, तो cot इनवर्स, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस का है ना, तो आएगा cot 90 माइनस x/2, यह आ गया 90 माइनस का x/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और अगर सपोज करो, देखो क्वेश्चन ये है हमारा, tan इनवर्स sin x की जगह पे cos x आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस का sin x आ गया। अब देखो हमें सिंगल में साइन चाहिए और 1 प्लस माइनस में हमें कॉस चाहिए, मगर ऐसा नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में और नीचे वाले साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो देखो क्या आ जाएगा, यह आएगा tan इनवर्स ऑफ, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स बाय, सॉरी π/2 माइनस एक्स ही लिखेंगे ना अभी, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस का कॉस π/2 माइनस एक्स, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कॉस को साइन 90 माइनस और साइन को कॉस 90 माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए को क्या लिख सकते हैं,
2 साइन ए बाई टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। यहाँ पे 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है जी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक साइन गया है ना, तो आ गया tan इनवर्स कॉस अपॉन में साइन इज कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब कॉट है, यहाँ tan है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ tan बाई टू। यह आ गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ये हो गया पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके के आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैक्सिमम 24 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको पूरे 24 के 24 क्वेश्चन करने हैं। उससे आपका 5 चैप्टर और 7 चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन आपको उन चैप्टर में भी आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ वाले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारे पास है एक तो 1 नंबर tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। सेकेंड हमारे पास tan इनवर्स में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। फिर आ सकता है हमारा क्वेश्चन tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस माइनस साइन एक्स। फिर आ सकता है tan इनवर्स 1 प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस प्लस कॉस एक्स। मतलब एक बार ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस लेना होगा, अगर ऊपर माइनस लोगे तो नीचे प्लस लेना होगा। फिर आ सकता है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस प्लस साइन एक्स। ये आपके 6 दूनी 12 क्वेश्चन तो ये हो गए। ठीक है, सेम आप अगर इन्हीं में ही सब में क्या करोगे, कॉट इनवर्स लगा दोगे, बाकी सारी वैल्यू अंदर की सेम, तो आपके पास 12 क्वेश्चन ये और आ जाएंगे। तो मतलब 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 24 क्वेश्चन आप लोग अपनी अपनी कॉपी में कर लेना, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करो। जैसे एक एग्जांपल हमारा 11 नहीं हुआ अभी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 11 है साइन माइनस रूट में देखो, इसमें अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता, यहाँ पे tan इनवर्स होता, तो आप tan इनवर्स से प्लस tan इनवर्स भी लगा सकते थे। अगर नहीं है तो हम लोग बना तो सकते ही है ना। हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए। यहाँ से साइन ए इज इक्वल टू 12/13, इसका ट्रायंगल बनाओगे, ये 12 ये 13 तो ये 5 है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ये। फिर यहाँ से ऐसे लेट करेंगे कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बी। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आएगा कॉस बी इज इक्वल टू 4/5 और ये होता है, तो यहाँ से आप tan निकालना है तो tan a कितना आएगा 12/5, a आ जाएगा tan इनवर्स 12/5
tan b इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब आप इन दोनों की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस का tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 63। अब इन दोनों में अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ तो चेक करो a इंटू बी क्या आ रहा है, 12/5 इंटू में 3/4, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 9/5, हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, चेक कर लेना चाहिए पहले ढंग से कि क्या आ रहा है। तो tan से प्लस tan बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस का 3/4 प्लस का tan इनवर्स, फिर हो जाएगा पाई प्लस का tan इनवर्स, यह आ गया 48 प्लस का 15 63 अपॉन में 20 माइनस का 36 माइनस का 16 प्लस का tan इनवर्स 63/16। tan इनवर्स माइनस माइनस बाहर आ जाता है तो हो गया पाई माइनस का tan इनवर्स ऑफ 63/16 प्लस का tan इनवर्स ऑफ 63/16। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इसका आंसर क्या आ गया, पाई इक्वल टू RHS। ठीक है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस का। तो इसको कैसे करोगे, RHS में हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे बताओ। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x को tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप x थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट x इज इक्वल टू tan थीटा और tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। तो आ गया हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल आ गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा के, cos इनवर्स से cos हटा तो कितना आ गया, 1/2 ऑफ 2 थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। आप 11 नंबर क्वेश्चन को भी कई तरीके से कर सकते हो, रेशनलाइज करा सकते हो, एक्स को आप पुट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक्स को पुट कर दूँ, सपोज करो क्या पुट करूँ, tan से तो कुछ भी नहीं होगा, साइन पुट करने से हो सकता है या कॉस पुट करने से। अगर आप कॉस पुट कर सकते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स x। ठीक है, आप साइन पुट करके भी कर सकते थे। अगर यहाँ साइन लिखते तो साइन का फॉर्मूला लगाते 2 sin x/2 कॉस प्लस इंटू कॉस x/2, मतलब साइन ए का फॉर्मूला लगाते 2 sin a/2 कॉस a/2, और 1 को लिखना पड़ता है आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर वो बनता साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। अगर आप कॉस पुट कर रहे हो तो उससे फ़ायदा पता है क्या है, सीधा 3 स्टार फॉर्मूला लगाओगे और वैल्यू कॉमन आके सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पे tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 प्लस का कॉस थीटा रूट 1 माइनस कॉस थीटा, यह आ गया tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस का अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पे अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस का अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ से √2 हमने कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, यहाँ भी √2 कॉमन ले लोगे तो आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया ना, कॉस थीटा/2 साइन थीटा/2, इससे कट गया। अब देखो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ tan है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाते हैं, तो इसको cos थीटा/2 से डिवाइड कराएंगे, यह आएगा tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे cos थीटा/2 अपॉन में cos थीटा/2 माइनस का साइन थीटा/2, यहाँ पे प्लस का साइन
कॉस थीटा बाई 2। तो ये कितना आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का tan थीटा बाई 2 1 प्लस का tan थीटा बाई। देखो इसको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो आप इसकी जगह पे इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इस 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस का tan थीटा बाई 2, यहाँ 1 इंटू करेंगे तो 1 प्लस का tan पाई बाई 4 इंटू में tan थीटा बाई 2, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में क्या आएगा tan a माइनस बी, मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो माइनस थीटा बाई 2। अब ये आ गया पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू अपॉन में 2। यही आपको RHS आंसर लेके आना है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इसके जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो आप लोग कर सकते हो बड़े आराम से। और देखो मिसलिनियस में बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं सारे हो चुके हैं अब, और आपका पॉइंट 2 के मतलब NCERT का पार्ट तो आपका सेकंड चैप्टर का सारा हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए एक मैंने पहले वीडियो बना रखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, आप लोग उससे देख के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लो।